सोचो, रात के 12 बजे हैं, फोन हाथ में है, स्क्रीन चमक रही है और दिमाग में एक ही आवाज घूम रही है, बस आज मजा कर लेता हूँ, कल से पक्का कंट्रोल कर लूंगा। लेकिन कल कभी आता ही नहीं, क्योंकि असली प्रॉब्लम लस्ट नहीं होती, असली प्रॉब्लम होती है फाउंडेशन की कमी। लोग सोचते हैं ब्रह्मचर्य मतलब सब कुछ छोड़ देना, पर सच ये है, जब तक जिंदगी के 5 स्ट्रॉन्ग पिलर्स खड़े नहीं होते तब तक कोई भी लड़का ब्रह्मचर्य में सफल नहीं हो सकता। आज मैं तुम्हें मोटिवेशन नहीं दूंगा, आज मैं तुम्हें वो स्ट्रक्चर दिखाऊंगा जिस पर खड़े होके डिसिप्लिन ऑटोमेटिक हो जाता है। ये है 5 पिलर्स ऑफ ब्रह्मचर्य। और पहला पिलर 99% लोग तो यहीं पर ही गिर जाते हैं। पहला पिलर कोई टेक्निक नहीं है, ना कोई रूल, ना कोई चैलेंज। ये वो चीज है जिसके बिना तुम 100 दिन भी कंट्रोल कर लो ना, फिर भी एक रात में सब टूट सकता है। इस पिलर के बिना डिसिप्लिन सिर्फ एक्टिंग होती है और वीर्य नाश सिर्फ मौके का वेट करता है। तुम जिम जा सकते हो, मेडिटेशन कर सकते हो, इंस्टाग्राम डिलीट भी कर सकते हो, लेकिन अगर ये पहला पिलर कमजोर है तो दिमाग हमेशा कोई ना कोई रास्ता निकाल लेगा वीर्य नाश करने का। इसीलिए लोग बोलते हैं मैं स्ट्रॉन्ग हो रहा था, फिर अचानक सब खराब हो गया। अचानक कुछ नहीं होता, पिलर कब का गिर चुका होता है। और याद रखना, ये पहला पिलर समझ आ गया ना तो बाकी 4 तुम्हें लस्ट से लड़ना नहीं, उससे ऊपर उठना सिखा देंगे। तो पहला पिलर है पर्पस, और ये कोई मोटिवेशनल वर्ड नहीं है। पर्पस का मतलब ये नहीं होता सक्सेसफुल बनना, रिच बनना या बेस्ट वर्जन बनना, ये सब स्लोगन्स हैं। असली पर्पस वो होता है जो रात के 12 बजे भी तुम्हें याद रहे। सच ये है, जब आदमी के पास क्लियर पर्पस नहीं होता तो उसकी एनर्जी इधर उधर भटक जाती है और भटकती हुई एनर्जी अक्सर वीर्य नाश का शिकार बन जाती है। लस्ट तब स्ट्रॉन्ग होता है जब जिंदगी में डायरेक्शन नहीं होती। इसीलिए जो लड़का कहता है मैं ब्रह्मचर्य में स्ट्रगल कर रहा हूँ, असल में वो अपनी खाली जिंदगी से फाइट कर रहा होता है। जिस दिन तुम्हें ये क्लियर हो गया कि मैं किसी पर्पस के लिए जी रहा हूँ, उसी दिन लस्ट तुम्हारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम रह ही नहीं जाती। क्योंकि जब पर्पस बड़ा होता है तो प्लेजर छोटा पड़ जाता है। और ध्यान रखना, जब तक ये पहला पिलर स्ट्रॉन्ग नहीं होता, तुम जितने भी हैबिट्स बिल्ड कर लो सब टेम्परेरी होती हैं। और अब आता है पिलर दूसरा, जो तुम्हारी एनर्जी को सिर्फ बचाता नहीं, उसे वेपन बना देता है। और यहीं से ब्रह्मचर्य सिर्फ कंट्रोल नहीं, पावर बनना शुरू होता है। दूसरा पिलर है एनर्जी डायरेक्शन। क्योंकि प्रॉब्लम एनर्जी की कमी नहीं होती, प्रॉब्लम होती है एनर्जी का गलत जगह पर भटकना। सच बोलो, जब अर्ग्स आती हैं तब तुम थके हुए होते हो, खाली होते हो या बोर्ड होते हो। एनर्जी फ्री होती है और दिमाग उसे सबसे आसान रास्ते पर भेज देता है। इसीलिए जो आदमी बोलता है मेरे अंदर बहुत अर्ग्स आती हैं, असल में वो बोल रहा होता है मेरी एनर्जी खाली पड़ी है। ब्रह्मचर्य का मतलब एनर्जी को मारना नहीं होता, उसका मतलब होता है एनर्जी को सही दिशा देना। जिस दिन तुमने अपनी एनर्जी को एक डायरेक्शन दे दी, फिजिकल, मेंटल या क्रिएटिव, उसी दिन ब्रह्मचर्य नाश कमजोर पड़ने लगता है। इसीलिए जो लोग सच में ब्रह्मचर्य फॉलो करते हैं वो सिर्फ नो फैप नहीं करते, वो कुछ बिल्ड कर रहे होते हैं। और याद रखना, अगर तुम्हारी एनर्जी का कोई गोल नहीं है तो लस्ट रात को वीर्य बहाना ही उसका गोल बन जाता है। जब पिलर दूसरा भी स्ट्रॉन्ग हो गया ना तो अर्ग्स आएंगी भी तो भी तुम्हें नीचे नहीं खींचेंगी, तुम्हें आगे धकेलेंगी। तीसरा पिलर है माइंड डिसिप्लिन। और यहीं पर असली गेम शुरू होती है। क्योंकि एक बात समझ लो, लस्ट बॉडी से नहीं आता, लस्ट माइंड से पैदा होता है। बॉडी सिर्फ रिएक्ट करती है, डिसाइड हमेशा दिमाग करता है। इसीलिए जो लड़का बोलता है मेरे थॉट्स कंट्रोल में नहीं रहते, असल में वो बोल रहा होता है मैं अपने माइंड का गुलाम हो चुका हूँ। सच कड़वा है पर सच यही है, जो लड़का अपने दिमाग को डिसिप्लिन नहीं करता वो चाहे कितना भी स्ट्रॉन्ग हो, अंदर से कमजोर ही रहता है। तुम नोटिस करना, जब अर्ग्स आती हैं तो पहले एक्शन नहीं होता, पहले इमेजिनेशन होती है। एक थॉट, फिर दूसरा, फिर तीसरा, और फिर दिमाग जस्टिफिकेशन देने लगता है कि स्ट्रेस है, अकेला हूँ, सिर्फ एक बार। और यहीं पर 90% लोग हार जाते हैं। माइंड डिसिप्लिन का मतलब थॉट्स को मारना नहीं होता, इसका मतलब होता है थॉट्स को देख पाना, उन्हें ऑब्जर्व कर पाना। जिस दिन तुम अपने थॉट और अपने आप के बीच थोड़ा सा डिस्टेंस बना लेते हो, उसी दिन तुम फ्री होना शुरू हो जाते हो। और याद रखना, जो अपने दिमाग को शांत करना सीख गया उसके लिए वीर्य नाश करना बस एक शोर बन जाता है, हुक्म नहीं। जब पिलर 3 स्ट्रॉन्ग हो गया ना तो अर्ग्स आएंगी पर वो तुम्हें चलाएंगी नहीं, तुम उन्हें देखोगे और आगे बढ़ जाओगे। चौथा पिलर है एनवायरनमेंट एंड इनपुट। और सच ये है, ये पिलर सबसे ज्यादा अंडर एस्टिमेटेड है।
लोग बोलते हैं भाई कंट्रोल स्ट्रांग होना चाहिए, एनवायरनमेंट का क्या ही रोल है। पर सच सुन लो, तुम्हारा माइंड उतना ही स्ट्रांग होता है जितना क्लीन तुम्हारा एनवायरनमेंट होता है। तुम चाहे कितना भी डिसिप्लिन बोलते रहो, अगर दिन भर जो तुम देख रहे हो, जो सुन रहे हो, जो स्क्रॉल कर रहे हो वो गंदगी से भरा है, तो रात को दिमाग शांत रह ही नहीं सकता। कभी बैठकर सोचना, ब्रह्मचर्य नाश का मोमेंट अचानक नहीं आता, वो दिन भर के इनपुट से बनता है। एक रील, फिर दूसरी, फिर तीसरी, और दिमाग के अंदर एक फाइल सेव हो जाती है। रात को जब फोन हाथ में आता है तो दिमाग वही फाइल्स ओपन करता है। इसीलिए समझ लो, तुम जो भी देखते हो सिर्फ देख नहीं रहे, तुम अपने फ्यूचर अर्ग्स क्रिएट कर रहे हो। ब्रह्मचर्य का मतलब जंगल में चले जाना नहीं होता, इसका मतलब होता है अपने इनपुट्स को कॉन्शियसली चूज करना। किस टाइप के लोग तुम्हारे आसपास हैं, किस टाइप की बातें तुम सुनते हो, कौन सा कंटेंट तुम कंज्यूम करते हो, क्योंकि एनवायरनमेंट सिर्फ बाहर से नहीं होता, एनवायरनमेंट वो भी होता है जो तुम अपने दिमाग के अंदर रहने देते हो। और याद रखना, जो आदमी अपना एनवायरनमेंट क्लीन कर देता है उसके लिए लस्ट फाइट बन ही नहीं पाता। एक बार चौथा पिलर स्ट्रॉन्ग हो गया ना, तो अर्ग्स कम नहीं होती बल्कि उनके बीज ही नहीं उगते। और अब आता है पिलर 5, सबसे साइलेंट, सबसे पावरफुल। यहीं पर ब्रह्मचर्य सिर्फ हैबिट नहीं, आइडेंटिटी बन जाता है। 5वां पिलर है आइडेंटिटी एंड सेल्फ रिस्पेक्ट का, और ये पिलर सबसे शांत होता है पर सबसे ज्यादा पावरफुल भी, क्योंकि आखिरी सच ये है, आदमी वही करता है जो वो अपने बारे में मानता है। अगर तुम अपने आप को बार बार बोलते रहते हो कि मैं तो ट्राई कर रहा हूँ, मैं तो कमजोर हूँ, मैं कंट्रोल नहीं कर पाता, तो तुम जितनी भी टेक्निक्स सीख लो, तुम फिर गिरने वाले हो, क्योंकि तुम एक्शन से नहीं अपनी आइडेंटिटी से फाइट कर रहे हो। जो लड़का अंदर से मानता है मैं डिसिप्लिन वाला इंसान हूँ, उसके लिए लस्ट टेम्पटेशन होता ही नहीं, वो बस आउट ऑफ कैरेक्टर हो जाता है। सोचो, क्या एक शेर को रोज याद दिलाना पड़ता है कि उसे भौंकना नहीं है? नहीं, क्योंकि वो जानता है वो कौन है। ब्रह्मचर्य यहीं पर रूल्स को खत्म कर देता है और सेल्फ रिस्पेक्ट शुरू करता है। जिस दिन तुमने अपने आप से कह दिया कि मैं वो आदमी हूँ जो अपनी एनर्जी बर्बाद नहीं करता, उसी दिन ब्रह्मचर्य नाश का वो एक पल तुम्हारे जिंदगी का सेंटर रह ही नहीं जाता। और ध्यान रखना, आइडेंटिटी बोल कर नहीं बनती, डेली एक्शन से बनती है, छोटी छोटी आदतों से बनती है। हर बार जब तुम अर्ग के बाद भी सही डिसीजन लेते हो, तुम अपने आप से कहते हो मैं वीक नहीं हूँ, और धीरे धीरे ये वॉइस तुम्हारे डिफॉल्ट आवाज बन जाती है। तो तुम लस्ट से भागते नहीं, तुम ब्रह्मचर्य विनर की तरह जीने लगते हो। और अब पूरी तस्वीर एक बार में समझ लो। पिलर 1 मतलब पर्पस तुम्हें डायरेक्शन देता है। पिलर 2 एनर्जी की सही डायरेक्शन तुम्हें पावर देती है। पिलर 3 माइंड डिसिप्लिन तुम्हें कंट्रोल देता है। पिलर 4 एनवायरनमेंट तुम्हें प्रोटेक्शन देता है। और 5वां पिलर आइडेंटिटी तुम्हें रिस्पेक्ट देती है। ये है ब्रह्मचर्य, न दबाव न फाइट, सिर्फ क्लैरिटी। अगर ये 5 पिलर्स खड़े हैं तो लस्ट प्रॉब्लम नहीं, बैकग्राउंड नॉइस बन जाती है। अब अगर तुम्हें लगा कि आज की बातें सिर्फ सुनने के लिए नहीं थी बल्कि अपनी रेगुलर जिंदगी में ऐड करने के लिए थी, तो याद रखना, ब्रह्मचर्य एक दिन का डिसीजन नहीं, रोज की कॉन्शियस चॉइस होती है। नीचे 100 दिन की ब्रह्मचर्य जर्नी का लिंक दिया गया है। जब भी तुम्हें स्ट्रक्चर चाहिए, डायरेक्शन चाहिए, तो वहां पर मिल जाएगी। सीकोलॉजी आपको विश करता है कि आपका ब्रह्मचर्य शुभ हो, अटूट हो।